समय में, चूंकि मैं थोड़ा लॉफुली काम करने वाला बंदा हूँ, तो मन में जो थी वो थी, परंतु मुझे चूंकि बनने का एक खाकी वर्दी का था। सिंस बिगिनिंग आई एम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, संविधानवादी हूँ। देवनागरी न्यूज को भी धन्यवाद, राहुल भाई आपको भी धन्यवाद, और वो मैंने अपने मेहनत से बाबा साहब की कृपा से प्राप्त किया। परंतु मुझे स्वाभिमान को मैं सबसे सर्वोच्च पर ही मानता हूँ, बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते। आपने बहुत सटीक चीज कही है राहुल भाई। तो एजेंडा मेरा साफ सुथरा है, ओबीसी का, सिर्फ वोट लिया है, राज देना नहीं चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज और मैं आपका साथी राहुल। लोकसभा को लेकर सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। सिरोही जालोर में जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दी है। इस लोकसभा को लेकर तीसरा मोर्चा कहे जाने वाली पार्टी भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। कौन है प्रत्याशी और क्या है इनके एजेंडे, इसको लेकर हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्वयं प्रत्याशी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और टिकट मिलने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपका सर, आपका देवनागरी न्यूज को भी धन्यवाद, राहुल भाई आपको भी धन्यवाद। मैं अपना संक्षिप्त सा परिचय दे दूं। मैं सिरोही जिले के ही पोसालिया गांव का रहने वाला हूं और सिरोही कॉलेज से मैंने 1975 में ग्रेजुएशन करके पीजी के लिए जयपुर गया था। फिर मैंने इसकी, परंतु स्टेट सर्विस में मेरा 83 में सिलेक्शन होने के बाद में डीवाईएसपी जेल्स पहले हुआ था और फिर पलट के देखा नहीं। और सिंस बिगिनिंग आई एम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, संविधानवादी हूँ और अम्बेडकरवादी हूँ। इसलिए वंचित वर्ग और शोषित वर्ग के लिए मन में जो थी वो थी, परंतु मुझे चूंकि बनने का एक खाकी वर्दी का था और वो मैंने अपने मेहनत से बाबा साहब की कृपा से प्राप्त किया। और वो करने के बाद में मैंने 2014 में मेरा 2 साल की आईजी की ड्यू नौकरी शेष बची थी, परंतु तत्कालीन समय में चूंकि मैं थोड़ा लॉफुली काम करने वाला बंदा हूं, तो नेचुरली आप जानते हैं सिस्टम में उस आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। वो किया भी और ठेठ सुप्रीम कोर्ट से जीत करके भी मैंने सारे कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स प्राप्त किए। 14 में मुझे वीआरएस लेकर के आना पड़ा, क्योंकि वो एक क्लॉज था कि बिना वीआरएस में आप चुनाव लड़े आपकी वीआरएस नहीं होगी। बट आई एम फॉर्चुनेट एनफ, आई गॉट इट। और चूंकि बसपा वालों को मालूम था कि हमारा अम्बेडकरवादी आदमी, उन्होंने मुझे टिकट दिया था और मैंने बहुत शिद्दत से चुनाव लड़ा। यही मेरी धरोहर थी जो ये लोग हमारे साथ में जुड़े। लोगों कईयों को विश्वास भी नहीं था साहब छोड़ करके क्यों आएंगे, परंतु मुझे स्वाभिमान को मैं सबसे सर्वोच्च पर ही मानता हूँ, बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते। क्योंकि जो स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं होता है वो फिर जीवन के हर फलसफे में फेलियर रहता है। लोकसभा को लेकर आपके क्या क्या एजेंडे रहेंगे? यस, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये परिचय पूरा कर दूं, एजेंडा में बताऊं। एजेंडा मेरा साफ सुथरा है, संविधानवादी, लॉफुल और वंचित शोषित के लिए अपना पूरा योगदान देने के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए पे बैक टू सोसाइटी, यही ध्येय है। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया। कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया गया। कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आपके सामने? संभवतः आप इनकी चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां तो जीवन में अम्बेडकरवादी संघर्ष का आदि होता है, इसलिए चुनौतियां विशेष मायने नहीं रखती है। आपको कर्म करते जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह भी मेरा कर्मयोगी हूं मैं। और जो अम्बेडकरवादी होता है वो संघर्ष से नहीं डरता, क्योंकि बाबा साहब ने अपनी 4 संतानें खोकर के शोषित वंचितों के लिए जो करा था, और वही फलसफा रहेगा मेरा। आप मेरी उम्र से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस उम्र में होने के बाद में भी, जब मुझे आने वाली जनरेशन में हमारे ये जो आज तक दोनों पार्टियों ने इन समाजों का, वंचित वर्ग का, ओबीसी का सिर्फ वोट लिया है, राज देना नहीं चाहते हैं। तो ये जागृति में मैं ले पाऊंगा तो मैं अपने आप को सफलता व्यक्ति समझूंगा। पूर्व में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भारत आदिवासी पार्टी ने काफी अच्छे वोट लिए और अच्छी टक्कर दी। क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसी टक्कर दोबारा देखने को मिलेगी? आपने बहुत सटीक चीज कही है राहुल भाई।
ये मेरे एक मोटिवेशन का भी कारण है कि एक युवा साथी जिनके लोगों ने पहले XYZ जिन पार्टियों को दिए थे, परंतु उनको अपना हक नहीं मिला। एक जवान ने अपनी तरफ से अगर करके चुनाव लड़ा और अच्छे वोट लाए, ये मेरे भी मोटिवेशन का कारण है। एक बता दूं, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जितने भी हमारी एक नई पार्टी एक साल में होकर के जो राजस्थान से इतने MLA बना दे, हमारे यहाँ के लोकल में भी एक घर लाए है, तो जिनको भी ये दोनों पार्टियों के समझ में आ जाएगा, या तीनों पार्टी जो भी लड़ेगी, कि इस अपने आदिवासियों का, शोषितों का, दलितों का, OBC का शोषण अब नहीं होगा। इतना मैं दावा करता हूँ। चूंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ मेरे दशकों का अनुभव है, और ये मेरे को आगे पथ पर आगे करता रहेगा। सर, आप जीत को लेकर कितने सुनिश्चित है? मैंने आपसे कहा ना, आदमी कर्म करे जाएगा, जीत के लिए जो है आपको रिजल्ट बताएगा कि क्या रिजल्ट रहता है। ये कितनी कैसा क्या हो, 36% तो सिर्फ क्या है, आप तो पत्रकार हो, सिर्फ ST SC है। बस इतना ही कहूँगा, आगे की बात की बात है। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आपकी पार्टी से 3 विधायक जीतकर विधानसभा में गए। क्या लोकसभा में भी जो है अब की बार खाता खुलने जा रही है? नहीं संदेह, ये विचारधारा ही आगे जाकर के हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन को सत्ता दिलाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आप जीतते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है आप क्या कार्य शिक्षा, करेंगे? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षित होने का ही फलसफा है कि इस जिले का एक पहला अधिकारी ऐसा आया था, और सिस्टम ने हिलाने की कोशिश की, तो सिस्टम को हमने सही, सिस्टम के जो लोग बैठे हैं ना, उनको अच्छे से मालूम है कि हु इज ओटाराम। तो ओटाराम है ना, गरीबों, दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा तत्पर मिलेगा। धन्यवाद। ये थे ओटा, जिन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी से जो है अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में जंग लड़ी है। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और लोकसभा चुनाव को लेकर आपको सारी रिपोर्ट हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।